सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3। तो तीसरी प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे इस प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी ऐसी समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 होगी। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यहां पर बता रखी है, एक समीकरण है कि 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। ये एक रेखिक समीकरण है और साथ में इसमें चर है दो चर। कैसे? जैसे एक चर तो ये x वाला हो गया, दूसरा चर ये y वाला हो गया, तो टोटल चर हमारे पास हैं 2। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपको समझ आ गया होगा कि चर कितने हैं। इसमें 2 चर हैं टोटल। अब दूसरा एक शब्द इसने बोला है कि रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात, जिसके चरों की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये जो समीकरण है, इसका पहला चर है x, तो x की अधिकतम घात कितनी है? यहां पर 1 है। दूसरा चर है इसका y, इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अधिकतम घात कितनी, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसको रेखिक समीकरण या एक घात वाला समीकरण भी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। अब इसमें नाम में क्या दे रखा है कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी हमें जो भी इसमें प्रश्न देगा उसमें समीकरण के 2 युग्म देगा। सॉरी, कहने का मतलब है 2 समीकरण देगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जैसे यहां पर पहली समीकरण 1/2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0 है, ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण ये है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर, ये सेकंड समीकरण है। तो ये एक और एक कितने हो गए? 2 हो गए, यानी एक जोड़ा बन गया। अब इसमें क्या है कि समीकरण इस प्रकार से बनी होती है ये कि a1x, अब इसमें a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 क्यों दिया है? और यहां पर दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। अब यहां मतलब यही है कि पहली समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, और पहली समीकरण में जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा, और पहली समीकरण में जो अचर पद होगा वो c1 होगा। और इसी प्रकार से दूसरी समीकरण में देखिए कि जो x का गुणांक होगा वो a2 होगा, और y का जो गुणांक होगा वो b2 होगा, और अचर पद होगा जो c2 होगा। अब ये इसके मानों को हमें आगे सवाल में रखना पड़ेगा, फिर उसकी तुलना करेंगे और फिर आगे सवालों को हल करेंगे। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि इसमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा हमें सवालों को, तो उसके लिए जानना, जैसे ये आप समझ गए होंगे कि जैसे यहां पर a1 का मान कितना आ गया? 1/2, b1 का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे, जैसे ये a1 है, ये b1 है, ये c1, इसी प्रकार से ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो उसी प्रकार के इनके मानों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं, इनकी तुलना करते हैं। यदि a1/a2 यानी 1/2 के बटा में 3 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, यानी y वाले मान के बराबर नहीं होता है a1/a2, यानी a1 के बटा में a2 से तुलना करेंगे b1/b2 से। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी समीकरण में ग्राफ के अंदर जो रेखाएं बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी ग्राफ में। कैसे? आप जानते हो, जैसे ग्राफ इस प्रकार से होता है, यहां पर 0 होता है, यहां पर x, यहां पर x डैश, y और y डैश।
सॉरी यहाँ पर x और यहाँ पर x डैश। अब आपको पता ही है कि इसने कहा रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब रेखाएं इस प्रकार से, जैसे कहीं से भी रेखाएं गुजर सकती है। एक रेखा, एक समीकरण से एक रेखा ये बनी, दूसरी समीकरण से, अब दूसरी समीकरण से जैसे ये आ गई। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां पर इस समीकरण, इन दोनों समीकरण का हल निकलेगा। यानी यहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि x का मान कितना आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है, फिर वो इसका हल होगा, अर्थात उत्तर होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होंगे कि युग्म होंगे वो संगत होंगे। कैसे युग्म होंगे? संगत युग्म होंगे। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और अद्वितीय हल होंगे, यानी मान फिक्स होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, ये सूत्र अनुपात दे रखा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के बराबर होता है c1 बटा c2 के, यानी जब सभी मान बराबर आ जाते हैं, जैसे ये दोनों मान ही बराबर है, ये भी मान बराबर है, ये भी मान, तीनों के तीनों एक जैसे होते हैं, तब रेखाएं समपाती होती है। ग्राफ के अंदर रेखाएं कैसी होगी? समपाती। अब देखो समपाती रेखाएं क्या होती है उसके बारे में बताता हूं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे ये सेम इसी प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे पहली समीकरण से हमने जो रेखा खींची वो यहां पर बन गई, ठीक है। पहली समीकरण से एक रेखा ये सीधी बनी है, जैसे 0 है, ये x x डैश और y डैश, ये हमने समीकरण से एक रेखा खींच दी। अब दूसरी समीकरण से हम और रेखा खींचते हैं तो वो रेखा इसके ऊपर ही आएगी, पूरी तरह से इस रेखा को, नीचे वाली रेखा को ढक लेगी। तो ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं कहते हैं? समपाती। अब इसने आगे क्या कह रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब, जैसे हम हल निकालना चाहें तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, कितने हल निकाले रखो लगातार, ये ग्राफ के अंदर हम जैसे पॉइंट चलते रहेंगे, लगातार अनंत हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब बहुत सारे हल इसके निकल जाएंगे। और युग्म संगत होंगे, जो जोड़े होंगे वो बिल्कुल संगत होंगे। अब तीसरी कंडीशंस जो अनुपात आते हैं कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, लेकिन ये तीसरे मान के बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब, जैसे विद्यार्थियों आप रेल की दो पटरियों को देखते हैं, कभी भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बराबर दूरी पर चलती रहती है। तो सेम यही इसी प्रकार से इसमें होता है कि जैसे इसके लिए मैं तो समांतर रेखाओं की बात करते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं हम यहां पर, जैसे ये x है, x डैश, y है और y डैश। अब देखिए समांतर रेखाएं, जैसे पहली समीकरण से हमने एक कोई रेखा खींची, पहली समीकरण से हमने कोई रेखा खींची, जैसे मान लो यहां पर ये गई, ठीक है। अब दूसरी समीकरण से और हम एक रेखा खींचते हैं, तो दूसरी समीकरण से भी अगर हम रेखा खींचेंगे तो वो भी इसके बराबर बिल्कुल सीधी चलेगी। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को बराबर चलती रहेगी, तब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो इसके युग्म असंगत होंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप ये प्रश्नावली समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आप इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे और इसके बाद आपको प्रश्नावली 3.1 करवाई जाएगी।